हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप विनर में। देखिए, आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है री एग्जाम का, उसकी जो डेट है अगस्त के लास्ट में है, लेकिन उसके लिए अभी एक नोटिस आया है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें कुछ नई बदलाव किए गए। इस बार नए बदलाव क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी को पता है कि एग्जाम जो सेंटर हमारे बनेंगे उसके बारे में हम सबके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि इस बार कुछ तो अलग होगा, क्योंकि पहले पेपर लीक हो गया था। तो इस बार जो भर्ती बोर्ड ने किया है वो कुछ अलग किया है। उसमें लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए क्या अपडेट है, देखिए आप सभी को मैं बता दूं। आप सभी को पता है कि एक तो होता है जिला, ठीक है, एक तो होता है जिला और एक होता है मंडल, ठीक है, एक होता है मंडल। जिला तो आप सभी को पता ही है कि जिला, लेकिन ये जो मंडल होता है ना, ये जिलों से मिलकर के बनता है, यानी कि इसमें 4-5 जिले होते हैं तब जाकर के एक मंडल बनता है। अब इन्होंने सेंटर किस तरीके से ये दे रहे हैं, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, देखिए जो लड़के होंगे ना, जो लड़के होंगे उनका जो सेंटर आएगा, उनका जो सेंटर आएगा वो अपने मंडल से दूसरे मंडल में आएगा, ठीक है, यानी कि अपने मंडल से दूसरे मंडल में आएगा। यानी कि जैसे कि आप सभी को बता दूं, जैसे कि आगरा मंडल है, ठीक है। अब आगरा मंडल में लड़कों का सेंटर न तो मथुरा होगा, न साइड वाले जो भी जिले हैं ना, यानी कि जो इस मंडल में आते हैं जो भी जिले, जैसे कि मथुरा और जो आगरा, इनमें कहीं भी नहीं होगा उनका, यानी कि अपने मंडल से बाहर उनका सेंटर जाएगा। ये तो हो गई लड़कों के लिए बात। किसके लिए हो गई? लड़कों के लिए। देखिए यहां मैं आपको लिख दूं, लड़कों के लिए क्या है कि अपने मंडल से बाहर जाएगा उनका सेंटर, ठीक है, मंडल से बाहर जाएगा, अपने मंडल में नहीं रहेगा। अब लड़कियों के लिए क्या फायदा है, ठीक है, लड़कियों के लिए क्या फायदा है इन्होंने, यानी कि लड़कों के देखते हुए फायदा है, लेकिन फिर भी इनके लिए भी कुछ कुछ चीजें यानी कि शर्त रखी गई है। वो ये क्या है कि जो लड़कियों का सेंटर होगा, जो लड़कियों का सेंटर होगा, जो अपना गृह जनपद होगा ना, अपना जो गृह जनपद होगा, ठीक है, उससे बाहर जाएगा। यानी कि कोई जो लड़की है वो मान करके चलो हाथरस की रहने वाली, तो उसका सेंटर हाथरस में नहीं जाएगा, उससे दूसरे जिले में जाएगा। जैसे कोई आगरा की तो उसका आगरा में नहीं जाएगा। उनके लिए मंडल की कोई शर्त नहीं है, लेकिन जिले की है, यानी कि जनपद की, जिस जिले की वो जो रहने वाली है उस जिले से बाहर वाले जिले में किसी, जैसे कि आगरा की हो आप तो आगरा में नहीं जाएगा, मथुरा की हो तो मथुरा में नहीं जाएगा, बाकी आसपास सटे हुए किसी भी जिले में आपका जो एडमिट कार्ड है, यानी कि जो आपका सेंटर है वो आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ी सी समस्या यहाँ पर लड़कों को होने वाली है, लेकिन इस चीज को दिमाग पर इतना हावी नहीं होने देना है। आप सभी को पता है यार, कुछ भर्तियां आपने ऐसी देखी हो, हमने भी देखी है, जो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर तक फिजिकल या एग्जाम करने जाते हैं, जैसे कि आर्मी की सीओडी जो सिविल डिफेंस वाली होती है ना, उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये अपडेट है। और दूसरी बात, जो सेंटर बनेगा, जो आपका एग्जाम सेंटर बनेगा ना, वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था, ठीक है, यानी कि जो चिकित्सा की व्यवस्था जो होगी वो भी बनेगी वहां पर। और बस का किराया फ्री है, ठीक है। बस का किराया किस तरीके से है, बस का किराया फ्री है, ये भी इस नोटिस में बताई गई है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें 3 कॉपी निकलवानी है आपको, किसकी? एडमिट कार्ड की। एक कॉपी से तो आप सेंटर तक जाएंगे, एक कॉपी से, ठीक है, बस में दिखा देना, कोई उसका चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि टिकट नहीं लगेगी। फिर सेंटर से जब भी आप दूसरे किसी रेलवे स्टेशन तक या बस स्टैंड तक कहां तक भी आएंगे, तो एक कॉपी उसके लिए चाहिए, 2 हो गई, और तीसरी कॉपी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये होना है, तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लड़कियों के लिए फायदा है, उनका नजदीक रहेगा और लड़कों का रहेगा दूर, ठीक है। अब बात आती है कट ऑफ के ऊपर, कुछ पूछ रहे हैं कि इस बार कट ऑफ कम रहेगी। तो उससे पहले देखो मैं आपको बता देता हूं, आप सभी को पता है आपका एग्जाम नजदीक है, प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस का आप ये मत सोचो जैसे हम पढ़ते हैं, सिलेबस की तैयारी करते हैं, तो वो तैयारी हमारी बहुत पहले बंद हो जाती है, लास्ट तक हम पढ़ाई नहीं करते नई नई बुकों का। लेकिन जो प्रैक्टिस होती है वो हम एग्जाम के एक दिन पहले तक भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं करंट पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस वर्कबुक है, बहुत बेस्ट तरीके से आपके लिए तैयार की गई। और एक बात और बता दूं, ये सिर्फ इसी एग्जाम के लिए काम नहीं है कि आपके लिए, ये आपके आगे आने वाले पीएससी एग्जाम के लिए, आपको पता है पीएससी की न्यू वैकेंसी आएंगी, उसके लिए भी काम आएगी। और इसमें साथ ही साथ प्रैक्टिस वर्कबुक में प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इसमें आपको करंट अफेयर भी दी गई है, और जो 17-18 फरवरी को पेपर हुए थे वो भी दिए गए। और इसके साथ साथ एक 5 सेट वाला, ठीक है, एक 5 सेट वाला प्रैक्टिस सेट है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से, न्यू तरीके से, यानी कि ये न्यू बुक है उनकी, ये नए तरीके से तैयार किया गया है। इसमें भी आपको 17 और 18 फरवरी के जो पेपर हुए हैं ना, वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे। और ये दोनों बुक बहुत बेस्ट तरीके से तैयार की गई हैं। अगर आपने इनसे प्रैक्टिस कर ली तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करना हमारे लिए जरूरी होता है। और एक बार बार कह रहा हूं, ये बुक इसी एग्जाम के लिए नहीं, आगे आने वाले उस एग्जाम के लिए भी जरूरी है, जो आपका पीएससी का एग्जाम हो। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से परचेज कर लेना। ये दोनों बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
दूसरी बात हम करते हैं कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं मेरे पास कि भैया क्या इस बार कट ऑफ कम जाएगी, या कोई आपको बता रहा हो तो आपके दिमाग में एक कीड़ा मतलब घुस गया हो किसी भी तरीके से कि कट ऑफ कम जाएगी। कुछ ये सोच रहे हैं कि एग्जाम दोबारा हो रहा है तो कोई देगा या नहीं देगा। इस गलतफहमी को किसी भी तरीके से अपने दिमाग में लाना मत, नहीं तो कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ अपना नुकसान कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैंने अभ्यर्थी देखे जो पहले सोचते हैं कट ऑफ कम जाएगी, फिर उसी तरीके से तैयारी करते हैं, फिर लास्ट में पता चलता है कि हम कुछ पॉइंट से या 1-2 नंबर से रह गए। वो कुछ पॉइंट या 1-2 नंबर का मतलब क्या, उन्होंने तैयारी तो करी लेकिन बस मामूली सी, बस छोटी सी किसी कमी से रह गए, तो वो कमी जो रहती है ना वही रहती है। इस तरीके से हम अपने दिमाग में रख लेते हैं चीजों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कट ऑफ कम जाए या ज्यादा जाए, कुछ भी हो, इसके बारे में आपको अभी से कुछ भी नहीं सोचना। बस आपके हाथ, एक बात बताओ, कट ऑफ आपके हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं है ना। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, जो आपके हाथ में सबसे ज्यादा उस पर ध्यान दो ना, वो है आपकी पढ़ाई, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो। यही सारी अपडेट है आप सभी के लिए। और भी कोई अपडेट होती है आपको मैं टाइम से बता दूंगा। कोई भी आपकी ओर से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप कमेंट करके मुझे बताएं। एक बार वीडियो को लाइक कर लें, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।